सुनिए जी, आपको याद है ना, अगले हफ्ते हमारी बेटी सरिता अपने बच्चों के साथ आ रही है। आप ऐसी सर्विस करने वालों को बुला लीजिए, गर्मी के कारण बच्चों को कोई तकलीफ हो ना पाए। सीमा जी ने अपने पति जगदीश जी से कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा, उनके आने तक गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं आज ही ऐसी सर्विस वाले को फ़ोन करता हूँ, जगदीश जी बोले। और हाँ, इस कूलर की अब ज़रूरत नहीं है, बेकार में जगह घेर रहा है। सरिता के बच्चों को खेलते खेलते कूलर से टकराने से कहीं शॉट ना लग जाए। इसे किसी जरूरतमंद को दे दो या बेच दो। और हाँ, बाजार से थोड़ी सब्जी फल ले आइए, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, सीमा जी बोली। सीमा जी और जगदीश जी का सुखी घर संसार था। एक विवाहिता बेटी सरिता और एक बेटा प्रमोद, जो अभी कॉलेज में पढ़ता है। सब्जी लेने के लिए जगदीश जी बाजार गए, एक सब्जी वाले से जिसकी उम्र जगदीश जी जितनी ही होगी। कुछ सब्जी ले ली। सब्जी सिर्फ 125 की हो रही थी। जगदीश जी ने सब्जी वाले से कहा, मेरे पास 500 का नोट है, मुझको खुले रुपये दे दोगे? सब्जी वाला बोला, जी साहब, हो जाएंगे खुले। जगदीश जी ने अपने पास में से नोट निकालकर बिना ठीक से देखे सब्जी वाले को दे दिया। उनका अंदाजा था 500 का एक ही नोट है, जबकि 500 के 2 नोट थे। साहब जी, ध्यान रखिए, आपने 500 का एक नहीं 2 नोट दिए। ये कहते हुए उसने 500 के 2 नोट दिखाए। जगदीश जी सब्जी वाले की ईमानदारी पर बहुत हैरान भी हुए और पुलकित भी। सब्जी वाला चाहता तो बिना बताए बड़ी ही चालाकी से नोट रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जगदीश जी सब्जी फल लेकर घर जाते हैं। सीमा जी ने फिर कूलर की बात छेड़ी तो बेटा प्रमोद बोला, पापा ऐसा करते हैं, कूलर को OLX पे बेच देते हैं। मैं इसकी फ़ोटो खींचकर डाल देता हूँ, जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो ले लेगा। कूलर का रेट 400 रुपये रखा गया। कूलर बड़ा और अच्छी हालत में था। 3000 से 3500 के आसपास के कई ऑफर आए। 2 दिन बाद ही एक सुबह जगदीश जी के फ़ोन पर एक कॉल आई। सामने से आवाज़ आई, नमस्कार साहब, आपके कूलर का ऐड देखा, अच्छा कूलर दिख रहा है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, रुपये 4000 के लिए ज़्यादा है। मेरा विवाहिता बेटी अपने बच्चों के साथ घर आ रही है। इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि बेटी और बच्चों को गर्मी में थोड़ा आराम मिल जाए। 2 साल बाद आ रही है हमारी बेटी बच्चों के साथ। मैं कूलर के 2700 रुपये दे सकता हूँ, कृपया आप कूलर मुझे ही दीजिए। जगदीश जी को अपनी बेटी सरिता का चेहरा दिखाई देने लगा। एक पिता के लिए बेटी क्या मायने रखती है, ये जगदीश जी बखूबी जानते थे। ठीक है, आ जाइए कूलर लेने, जगदीश जी बोले। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। जगदीश जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने वाला वही सब्जी वाला उम्मीद के साथ खड़ा था। अरे भाई तुम? जी साहब जी, मैं कूलर लेने आया हूँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। जगदीश जी तो पहले ही उनकी ईमानदारी से खुश थे, अब तो उन्होंने कम पैसों में ही कूलर उसे देने का निश्चय कर लिया। जगदीश जी का बेटा कूलर बाहर ले आया। कूलर को देखते ही सब्जी वालों की आंखें चमक गई। वो 500 रुपये का एक नोट, 100 के 10 नोट, बाकी 50, 10 और 20 रुपये नोटों का संग्रह लेके आया था। साहब जी, ये पूरे 2700 है, गिन लीजिए, सब्जी वाला बोला। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अच्छा ऐसा करो, कूलर को तुम ऐसे ही ले जाओ, इसके कुछ भी पैसे मत चुकाओ, जगदीश जी ने कहा। नहीं साहब जी, पैसे तो आपको लेने ही होंगे, सब्जी वाले ने दृढ़ता के साथ कहा। जगदीश जी ने सब्जी वाले के इतना कहने पर 2000 रुपये रखकर बाकी 700 उसे ये कहते हुए दे दिए कि तुम्हारी बेटी आने वाली है ना, तो इसे मिठाई नमकीन वगैरह खरीद लेना, काम आएंगे। सब्जी वाला बार बार धन्यवाद बोलता, आंखों में खुशी के आंसू लिए कूलर लेकर चला गया। जगदीश जी को घाटे का सौदा करते हुए भी अपार शांति महसूस हो रही थी। दोस्तों, हम किसी जरूरतमंद की अगर थोड़ी भी मदद कर दे तो ईश्वर हमसे जरूर खुश होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।